आइए लेट अस स्टार्ट। नमस्ते टू एवरीबॉडी एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। शुरू करते हैं। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि एक बार इसको जो हम लोग अब तक बात कर चुके हैं उसको एक बार रिफ्रेश कर लिया जाए और फिर तीसरे मंत्र पे स्टार्ट करेंगे बात करना। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने का ये है कि देखिए मैंने एक इंट्रोडक्शन दी थी आपको अबाउट द ईश उपनिषद और ये भी इंट्रोडक्शन दी थी कि ये हमने वेदों से लिया हुआ है, यजुर्वेद का 40th अध्याय, और देन वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस थिंग एज वेल। तो इसमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोग ये कहते हैं हमेशा कि जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद ज्ञान का वेद है, कि ऋग्वेद जो है वो ज्ञान का वेद है, वो हमको ज्ञान देता है। हर किस्म का ज्ञान ऋग्वेद से मिलता है मनुष्य को। और सामवेद जो है वो उपासना का वेद है, वो बताता है कि उपासना की पद्धति, उपासना किसकी करें, कैसे करें, ये सारी चीजें सामवेद में आती हैं। पर यजुर्वेद जो है वो कर्म का वेद है, वो बताता है कि कर्म करो और कर्म कार्य करो और कैसे करो, यही वो बताता है। अब यजुर्वेद का जो फाइनल और लास्ट अध्याय है, लास्ट चैप्टर है, वो 40th चैप्टर है जिसके ऊपर ईश उपनिषद पूरा बेस्ड है। थोड़ा सा फर्क है इधर उधर, वो बता दूंगा मैं आपको, मगर ईश उपनिषद पूरा उस पर बेस्ड है। अब बात यह है कि जब वो कर्म का पूरा वेद है और कर्म की बात करता है तो वो 40th चैप्टर में समरी की तरह, एक समरी प्रेजेंटेशन की तरह सारे कर्मों को कैसे किया जाए इस चीज को पेश करता है, इस चीज को डिस्कस करता है। तो वो ये बता रहा है आपको कि कैसे कर्म किए जाएं। अब आपको बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो यहाँ मैसेजेस दी जाती हैं सारे ईश उपनिषद में, उसमें बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी आपको गीता के मैसेज के साथ मिल जाएगी, क्योंकि गीता ने भी अपना निचोड़ यहीं से लिया है। अब ये समझना पड़ेगा हमको कि शायद इस वक्त तक आते आते, मतलब हमारी जो 1 बिलियन ईयर्स की जो हिस्ट्री है हमारे वेदों की भी और मानव जाति की भी, तो उसको इस वक्त तक आते आते, महाभारत के वक्त तक आते आते, 5200 साल पुराना तक आते आते उसका भी ये हाल हो गया था कि भगवान कृष्ण को ये मैसेज को दोबारा बहुत ही क्रूड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बताना पड़ा था। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रूड मैनर में, मतलब एकदम पिन पॉइंट, कोई पोइट्री की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है, मगर ये बताओ कि क्या करना है तुमको एग्जैक्टली। अब वो इसको कई तरीके से समझाते हैं सारी की सारी गीता में, वो हम उसको वी हैव गॉन थ्रू दैट ऑलरेडी। और उसमें समझाने में वो एक बात तो बड़ी क्लियर बता देते हैं, वो क्लियर मैसेज ये बता देते हैं कि यू हैव टू, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू अर्न अर्न एवरीथिंग ही गेट्स इन दिस लाइफ। उसको कैसा शरीर मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, अच्छे मनुष्य का मिलेगा, बुरा मिलेगा, उसमें पर प्रॉब्लम्स रहेंगी शरीर में, या स्वस्थ शरीर मिलेगा, या प्राणियों का शरीर मिलेगा, जीव जंतु का मिलेगा, जानवर का मिलेगा, कीड़े मकोड़े का, पंछी का, किसका शरीर मिलेगा, ये हर चीज यू हैव टू अर्न इट थ्रू योर कर्म एंड कर्म फल। उसके थ्रू आपको ये अर्न करनी पड़ेगी। हम और आप जो बैठे हैं और जो इस बातों को कर रहे हैं या सोच रहे हैं, हमको ये रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि हमने कौन से कर्म और कर्म फल ऐसे किए हैं जिनके कारण हमको ये शरीर मिला है और ये जीवन मिला है। आप जब इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी बातें अपने ही बारे में खुलनी शुरू हो जाएंगी और इसको समझना पड़ेगा। अब इसी चीज को समझाने के लिए और इसके अलावा लेट मी गो फर्दर इनटू इट कि सिर्फ शरीर ही नहीं है, शरीर के बाद जितनी भी भोग की वस्तुएं हैं, जितनी भी हमारे अंदर की विभूतियां हैं, हमारी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारी इंटेलेक्ट, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे अंदर जो भी हुनर है, स्किल, जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ हमको अर्न करनी पड़ती हैं। जो भी हमारा सौभाग्य है कि हमको क्या भाग्य मिला है, कैसा मिला है और क्यों नहीं मिला है, और जो भी हमारा दुर्भाग्य है, हर एक चीज हमको अर्न करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वही कर्म और कर्म फल हमारे सामने आते जाते हैं।
बड़ी क्लियरली ये मैसेज गीता ने आपको हमको दी हुई है। इसको समझना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए ही अब ईश उपनिषद में इसको बड़े अलग तरीके से, या यूं कहा जाए कि सॉफ्ट तरीके से समझाया गया है। इसी बात को पहले मंत्र के साथ बिल्कुल पहले मंत्र के साथ ईश उपनिषद शुरू ही करता है ईशावास्यम इदं सर्वम के साथ, कि ये जो सारी सृष्टि है, जो सारा जगत, जो भी हमको दिखता है और जो नहीं भी दिखता है, सभी कुछ सब कुछ में ईश्वर वास कर रहा है। हर चीज में उसी का वास है, हर चीज उसी के अंदर बसी हुई है और वो सब में बसा हुआ है, अंदर और बाहर। एक एग्जाम्पल यूज किया गया था, एग्जाम्पल था अबाउट द स्पेस, कि जैसे आकाश या स्पेस जो होती है वो हर जगह होती है और हर चीज के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। अब जैसे मनुष्य का शरीर है, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर एग्जिस्ट करता है, हम एक्टिविटी कर सकते हैं, हाथ पांव हिला सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्पेस अवेलेबल है चारों तरफ। और इसी तरह हमारे नाक के अंदर, कान के अंदर, मुंह के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर भी वो स्पेस है जो कि काम करने देती है बाकी चीजों को। जिस तरह से एग्जाम्पल स्पेस का यूज किया था, इसी तरह समझने के लिए एग्जाम्पल जो है वो है परमात्मा, जो हर जगह वास करता है। हर एक जगह में वो परमात्मा परवेड करता है, वास करता है, और हर चीज के अंदर वो भी है और बाहर वो भी है। एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल समझ में आ जाता है, जो भी चिंतन मनन करते हैं जिंदगी में कभी भी, कि क्यों ऐसा है कि हर एक मेरा थॉट, जो भी मैं सोचता हूँ, वो परमात्मा को पता चल जाता है। उसका मुझे फल तो मिलता ही है, अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। लेकिन अक्सर यूं होता है कि मैं कोई चीज सोच रहा हूं या बड़े सच्चे मन से मांग रहा हूं और मुझे मिल जाती है। ये कैसे होता है? इसके पीछे कोई तो साइंस होगा ना। सिर्फ तर्क ये तो हो नहीं सकता कि हम बस स्ट्रोक ऑफ लक समझें और इसको छोड़ दें, भूल जाएं, क्योंकि स्ट्रोक ऑफ लक से तो इस सृष्टि में कुछ नहीं होता। हर चीज के पीछे सॉलिड साइंस है, सॉलिड सपोर्टेड इंटेलेक्ट सिस्टम बना हुआ है। तो हमारे अंदर ये कैसे हो सकता है कि अगर हम मंदिर में भी जाएं, चलिए हम मंदिर में चले जाते हैं, बड़े शुद्ध मन से खड़े रहते हैं, भगवान से प्रे करते रहते हैं, कई बार प्रेयर्स मिलती है ना, बिल्कुल वही चीज मिलने लग जाती है। कई बार घर बैठे बैठे हम प्रे कर लेते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? ये होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो परमात्मा हमारे अंदर अंतः मन में बैठा हुआ है। वो हमारे हर एक्शन को, हर चीज को देखता है, समझता है, जानता है। देता वही है जितना हमको उचित है देना। जो हमारे लिए कर्म फल के हिसाब से मिलने वाला है वो देता है, जो नहीं मिलने वाला वो हमको कभी नहीं देता। ये उसकी न्याय की व्यवस्था है। ही इज वेरी 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 जस्ट, और इस जस्ट के पीछे ही उसकी दया है कि वो ज्यादा भी नहीं देता, कम भी नहीं देता। और ये उसका दया का और कृपा का सिस्टम है, न्याय करने का सिस्टम है परमात्मा का। और वो इसीलिए है क्योंकि वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब ही होता है जो हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है, वो हर जगह है। वो एक गालिब का शेर याद आ गया सडनली मेरे को। वो गालिब का एक बड़ा फेमस शेर है जो कहता है, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ के, या वो जगह बता जहां पर खुदा ना हो। कि या तो मैं मस्जिद में बैठ के पीऊंगा, नहीं तो ऐसी जगह बता दो कि जहां खुदा नहीं है, तो वहां पर चला जाऊंगा, जहां नहीं, जहां पर वो नहीं है तो वहीं पीऊंगा जाके। उनका शेर है, लाइट हार्टेडली बट सिंपल मैसेज है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि हर जगह खुदा है, हर जगह ईश्वर है, हर जगह परमात्मा है। ऐसी कोई जगह नहीं है, हम उससे छुप के कोई काम नहीं कर सकते। ईशावास्यम इदं सर्वम में बिल्कुल यही मैसेज दी गई है कि वो हर जगह वास करता है। इसको समझो और इसको समझ कर ही अपने कर्मों को करो, और कर्मों को यूं करो जैसे कि ये सब बोरोड प्रॉपर्टीज तुमको दी गई हैं, कि तुम्हारे शरीर के अंदर भी जो तुम्हारी जो एसेट्स हैं वो भी तुमको भगवान ने बोरो करके दी हुई हैं। किस दिन वो खींच लेगा हमको पता नहीं होता, नहीं पता होता किस दिन वो किसके पास से कौन सी शक्ति खींच लेता है, और फिर लगता है कि अब मैं तो अब ये कर ही नहीं सकता, या मैं बोल ही नहीं सकता, या मैं अब सुन नहीं सकता। ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये समझ के हर एक चीज को व्यवहार करो। और प्रकृति की जितनी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं जिनके से हम काम लेते हैं, चाहे वो हमारा टेबल चेयर है, चाहे वो हमारे बर्तन है, चाहे जो भी चीज है जिसको भी हम प्रकृति से काम में लेते हैं,
हर चीज में ये समझो कि ये बोरोड प्रॉपर्टी ऑफ ईश्वर है, ये मैं बोरो करके यूज कर रहा हूं, इस पर मेरा हक इतना ही है जितना बोरो करना है, और मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना ही है। हर शरीर जो जन्म लेता है उसका नष्ट होना, उसका मरना बहुत जरूरी है, ये सोच के करो। और दूसरे की किसी प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग के ऊपर बिल्कुल भी लोभ और लालच मत करो, चाहे वो उसका धन है। और जब हम धन कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ सिर्फ मटेरियल वेल्थ की बिलोंगिंग नहीं होती है, धन के अंदर मेंटल बिलोंगिंग्स भी, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी आती हैं। धन के अंदर उसकी स्वत्व, यानी कि उसका इंडिपेंडेंस, उसकी फ्रीडम, हर मनुष्य की फ्रीडम और इंडिपेंडेंस भी आती है। किसी को जकड़ के बैठा के रखने का जो हमको शौक होता है कि लोगों को अंडर कंट्रोल रखें, वो मत करो। बहुत सिंपल मैसेज दी हुई है यहाँ पर ईशावास्यम के मंत्र में। अगले मंत्र में उन्होंने ये कहा है कि 100 साल तक जीने की इच्छा करो और 100 साल तक जीते हुए कर्म करो। अपने कर्मों को जरूर करो, लेकिन कर्म बिना लिप्त हुए, बिना संग किए, बिना मोह के, बिना अटैचमेंट के फेयर इनफ करो, जैसे परमात्मा के यज्ञ कर्म होते हैं। यज्ञ कर्म कौन से होते हैं कि जो अपने लिए नहीं होते, जो सारी सृष्टि में दिखते हैं हमको। कोई भी सृष्टि की चीज, कोई भी प्रकृति की चीज अपने लिए कर्म नहीं करती, वो सब कर्म मनुष्य जाति के लिए या प्राणी जाति के लिए करती है। कोई पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, कोई भी फल, कोई भी फल अपने लिए नहीं बना होता, वो प्राणियों के लिए ही बना होता है, हम लोग के लिए बना होता है, ताकि हमको उससे फायदा मिल सके। कोई भी अन्न जो हम खाते हैं वो अपने आप को त्याग कर देता है ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक बन सके, हमारे शरीर में रक्त वगैरह बन सके। वो सब अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड और लिविंग बीइंग्स। ये सिस्टम है परमात्मा का। सूरज अपनी रोशनी खुद के लिए नहीं देता, अपना प्रकाश खुद के लिए नहीं देता। बादल अपने लिए ही बारिश नहीं करता, बादल बारिश ही करता है ताकि पृथ्वी जो है उसमें अन्न पैदा हो सके, ताकि नदियां बन सकें। ये जो सारा का सारा कर्म है, ये सारा ही यज्ञ कर्म है, परोपकारी कर्म है। तो दूसरे मंत्र में ये कहा कि 100 साल तक जियो और कर्म को करो, और कर्म को करते हुए ही अपने जीवन को व्यतीत करो। और कर्म वो करो जो कि अपने लिए, स्वार्थ के लिए नहीं हो, जिसमें कामनाएं जुड़ी ना हो, मोह ना हो, स्पृहा ना हो, ममता ना हो कि मैं, मेरा, मेरे, मेरे, बस। बिकॉज वो आपको पाप की तरफ लेके जाएगा, इसीलिए उससे मुक्त हो। सो ये दो बड़ी बेसिक चीजें इन्होंने आपको शुरू शुरू में बता दी थी। शुरू में एक पहले 3 मंत्रों में, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि पहले 3 मंत्रों में वो क्वालिफिकेशन की गाइडलाइंस दे देते हैं कि अगर आपने ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, या मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जिसमें मुझे परमात्मा, प्रकृति और आत्मा के बारे में पूरा नॉलेज मिले, तो इस ज्ञान के पथ पर चलने के लिए प्री कंडीशंस ये पहले 3 मंत्रों में बताई गई हैं। तो पहले 3 मंत्रों में जो प्री कंडीशंस बनाई हैं, उस पर हमने 4 कंडीशंस के ऊपर 2 मंत्रों में बात कर ली है। अब तीसरे मंत्र में उसकी 5वीं कंडीशन पर हम बात करेंगे। तो ये 3 मंत्रों में, और चौथे मंत्र से लेकर 8वें मंत्र तक बिल्कुल अलग टॉपिक पर डिस्कशन होने वाली है, उस पर भी हम आज बात कर लेंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो। तो जो प्री कंडीशंस बताई थी पहले 2 मंत्रों में, जिस पर हम बात कर चुके हैं, उसमें पहला ये है कि ईश्वर को प्रत्येक स्थान में मौजूद समझो। ये समझो कि परमात्मा, ईश्वर हर स्थान में मौजूद है। दूसरी बात ये बताई थी कि संसार की समस्त वस्तुओं को भोगते समय, व्यवहार करते समय, ये भावना रखना कि सब वस्तुएं ईश्वर की हैं, मैं केवल प्रयोग अधिकार के साथ ही यूज कर रहा हूं। तीसरी बात, किसी के धन को और स्वत्व को अपना निजी समझकर उसको यूज मत करो, उस पर लालच मत रखो, किसी के क्रेडिट, किसी के बिलोंगिंग, किसी के ऊपर लोभ मत करो। चौथी बात ये बताइए कि अपने कर्म को कर्तव्य समझकर फल की आशा के बिना पूरा करो। कर्तव्य समझ के अपना कर्म करो, कर्म तो हमको करना ही है, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हमारा शरीर रहेगा, हमको कर्म करना ही है। और कर्म करने के लिए हम प्राकृतिक सीमाओं के अंदर ही सारे कर्म करते हैं। हम जो भी सोचते हैं, हमारा मन वहीं तक जाता है जो हमको पता है।
तभी हमारा मन वहां जाता है, भागता दौड़ता है, मगर काम तो करता रहता है ना। मन भी काम करता रहता है, सोच भी काम करती रहती है, इंटेलेक्ट भी काम करती रहती है और वचन भी काम करते रहते हैं। शरीर तो करते ही है। सो काम तो हमको करना ही है। अब काम को यूं करो कि अपनी स्वार्थ, अपनी कामनाएं, अपनी मोह, इन सब चीजों को हटाकर यज्ञ रूप में कर्म करो। सारे कर्म वो करो जिसमें लोगों का उपकार हो, भला हो, कल्याण हो। पांचवें पर जो पांचवी कंडीशन बनाई है, वो पांचवी कंडीशन पर अब हम तीसरे मंत्र के साथ आ जाते हैं। मैं तीसरा मंत्र पढ़ता हूं। अगर आपके पास है सामने ईशोपनिषद तो उसको आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद मैं इसका अन्वय भी कर दूंगा, तो हर एक शब्द का मतलब बता दूंगा आपको। शब्दों का जब मतलब समझ में आता है, जब अन्वय किया जाता है, एवरी वर्ड का हम एग्जैक्ट मतलब समझते हैं, तो होता यह है कि मंत्र को समझने में या मंत्र के भाव को समझने में आसानी हो जाती है। इसमें एक बात और होती है कि हर एक शब्द के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। किसी भी शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, और उन अर्थों में से एप्लीकेबल यहाँ पर कौन सा है और मंत्र में कौन सा बैठता है, इसकी इंडिकेशन हमको उस मंत्र के देवता से मिलती है। देवता इन रेफरेंस, इन कॉन्टेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो, यानी कि इसके पहले मंत्रों में जो चल रहा है या आगे के मंत्रों में जो चलेगा, और इस मंत्र को बताने वाले का सब्जेक्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट पर बात कर रहा है, तब हमको ये मंत्र समझ में आ जाता है। ठीक है, उस तरह से समझकर हमको मंत्र को और उसके अर्थों को समझना है, ताकि हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। और एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी आपको, हमको सबको, कि वेदों के अंदर कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। वेदों के अंदर बिल्कुल प्योर साइंस है। हर बात जो मैं आपको बताऊं, उसको आप साइंटिफिक लेवल पर सोचें और समझें। जिस तरह से नॉलेज जो होता है वो प्योर होता है, नॉलेज के अंदर में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह से ये नॉलेज है, प्योर नॉलेज है, सृष्टि का नॉलेज है, सृष्टि के नियमों का नॉलेज है, कि जो सृष्टि के नियम चल रहे हैं, परमात्मा के जो नियम बने हुए हैं, उनका नॉलेज है। तो इस नॉलेज के अंदर और कोई चीज का प्रभाव लेने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल समझिए। ठीक है, आइए अब तीसरे मंत्र को एक बार पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसका अन्वय करेंगे यानी कि उसके शब्दों का अर्थ देखेंगे। तीसरा मंत्र है, असुरया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। अब इसका एक एक शब्द समझने की कोशिश करते हैं। असूर्या, असूर्या का मतलब जहां पर सूर्य ना हो, असूर्य या आसुरी भाव के साथ युक्त हो, आसुरी भाव से युक्त, और जहां पर प्रकाश ना हो, जहां रोशनी ना हो, जहां ज्ञान ना हो, क्योंकि हम प्रकाश को ज्ञान के अनुरूप ही समझते हैं, उसी तरह मानते हैं। तो असूर्या जहां पर ज्ञान ना हो, नाम, नाम वाले, ते वे, लोका, लोक, स्थान या मनुष्य, लोग, अंधेन घने, डीप, तमसा अंधकार से, आवृता आच्छादित, घिरे हुए, आवृत हुए हुए, तान उनको, ते वे, प्रेत्य मरकर, अभिगच्छन्ति जाते हैं, प्राप्त होते हैं, क्विकली दे रीच देयर, अभी क्विकली, बहुत जल्दी वहां पहुंच जाते हैं। ये जो, के, कई, कोई, न सॉरी च और च और आत्महना, आत्मा का, अपने आप का हनन करने वाले, आत्मा का ह्रास करने वाले, आत्महनन, जना मनुष्य, लोग। इस भाव को मैं भी समझाता हूं आपको। इस भाव को बृहदारण्यक उपनिषद के 4:4-11 में भी यूज किया गया है। 4th चैप्टर के 4th खंड के 11वें मंत्र में भी यूज किया गया है, बृहदारण्यक में। तो उसमें भी इस तरह को समझाया गया कि जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं, वे मरकर गहरे अंधकार से आवृत असूर्य लोकों में चले जाते हैं। वहां उसको इस तरह बताया है। आत्मा के विकास का जो मार्ग है, मैं इसको फिर समझाता हूं, लेकिन आत्मा जो होती है, उसके विकास का मार्ग या उसके पतन का या हनन का मार्ग, ये दो चीजें
कंपैरेटिवली हमारे सामने आएंगी। यहाँ पर आत्मा तो नित्य है, परमानेंट है, वो तो मरती नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि आत्मा का हनन करना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आत्मा को मार डालना है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, वो परमानेंट है, वो नित्य है, वो तो मरेगी नहीं। मरने वाला तो शरीर है जो जन्म लेता है। अब शरीर के अंगों में जो मन, बुद्धि, चित्त वगैरह काम करते हैं, उनको मनुष्य किस मार्ग पे चला रहा है और उनसे कौन कौन से इंप्रेशंस अपनी आत्मा के ऊपर छोड़ रहा है, ये किसी भी आत्मा के लिए, किसी भी समझ के लिए ये बड़ी सिंपल और स्ट्रेट चीज है। हमको ये बहुत सिंपली समझ में आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। किसी भी आत्मा का आइडियल स्वरूप क्या होना चाहिए, विकास का मार्ग क्या होना चाहिए, ये हम सारे सोसाइटी में रहने वाले नॉर्मल लोगों को सबको पता है। प्राय सब इसको एक जैसा ही समझते हैं और जानते हैं। डजंट मैटर कि हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन से देश में रहते हैं, हमको सबको पता है। और हनन की लिस्ट, जो हनन होती है, जिस कामों से, जिस हम शरीर के द्वारा जो काम करते हैं जिससे आत्मा को नुकसान मिलता है, उसकी लिस्ट में क्या आता है? उसकी लिस्ट में सबसे पहले ही चीजें जो आ जाती हैं वो है असत्य, झूठ, झूठ का साथ देना, असत्य वाले लोगों को सपोर्ट करना और उनका साथ देना, स्तेय, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए जमा करना सब कुछ, हिंसा करना, ये सारी बातें, मतलब दूसरे किसी को अपने बराबर या परमात्मा के बनाया हुआ ना समझना और उनके साथ अन्याय करना, ये सारी बातें सिंपल तरीके से समझी जाएं तो ये आत्मा को हनन करने वाली वस्तुएं हैं, जो कि आत्मा के मार्ग पे हनन क्रिएट करती हैं। जो आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं, अतः मन कुछ कहता है और वो कुछ और करते हैं या बोलते हैं, तो वो आत्मा का हनन कर रहे हैं। इससे आत्मा को अंधकार युक्त लोकों में जाना पड़ता है। फिर समझते हैं इसको। एक बार मैं इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन बताता हूँ, फिर उसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। द वॉइस विद इन इज द वॉइस ऑफ कॉन्शियस। ये तुलसीराम जी की ट्रांसलेशन है यजुर्वेद की, इन इंग्लिश, जो उन्होंने की हुई है यहाँ पर कनाडा में। मैं उसको पढ़ देता हूँ एक बार आपको। द वॉइस विद इन इज द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, द वॉइस ऑफ सुप्रीम सेल्फ। All who care to work towards it can hear and see it, but when constantly rejected, it fades away. ये उनकी ट्रांसलेशन है, बड़ी सिंपल ट्रांसलेशन है इसमें। आत्मा का हनन, आत्मा को मारने जैसा कहा गया है। अब एक बात को जरा थोड़ा सा मैं डिट्रैक्ट करके बात करता हूँ, जरा इस पर सोचिए। हम आप स्पेशली जो लोग इन देशों में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं या यूके में रहते हैं या यूएस में रहते हैं या ऐसे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऐसे देशों में रहते हैं, हम ये रोज देखते और फील करते हैं। किसी भी ऐसी संस्थान में, किसी भी ऐसी जगह में, किसी भी ऐसी पब्लिक डीलिंग की जगह में, कभी भी कोई भी लाइन में आप खड़े हो जाइए तो आपको दिख जाएगा क्लियरली कि जो सामने आपके साथ अथॉरिटी में बैठा डील कर रहा है, वो ऊपर से आपको कॉन्स्टेंटली हैव अ गुड डे, वेरी नाइस, ग्लैड टू मीट यू, सी यू, सब कुछ बोलता रहता है। अंदर से वो आपके नुकसान के लिए काम कर रहा है। आप जो डालेंगे एप्लीकेशन, उसको वो रिजेक्ट करेगा। आप जो उससे मांगेंगे वो अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट डू इट, आपको सिंपल बता दिया जाएगा, टुडे इट इज नॉट पॉसिबल, वी विल टेक एन एप्लीकेशन एंड सी व्हाट कैन हैपन। ये सारी बातें वो आपको गोल गोल बताता रहेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। ये जो डुअल स्प्लिट पर्सनालिटीज होती है ना, जो बोलती और सामने प्रेजेंट कुछ और करती हैं और अंदर कुछ और करती हैं, ये स्प्लिट पर्सनालिटी वही होती हैं जो आत्मा का हनन कर रही हैं, जो अपनी ही आत्मा, क्योंकि आप एक मिक्स्ड मैसेज दे रहे हैं। योग दर्शन में इसको इस तरह समझाया गया है, योग दर्शन में, कि जो आपका ब्रेन एक केमिकल स्पार्क रिलीज करता है, वो आपकी सारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और उस हिसाब से ही शरीर चलता है, उसी हिसाब से बॉडी चलती है। अब इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल ले लीजिए। जैसे ही आपने सोचा कि मुझे सुबह उठ के ये प्रवचन सुनना है, तो आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी कंप्यूटर को चलाती है, उसको ऑन करती है, आप जूम के साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होके आप सुनना शुरू करते हैं, आप बैठ जाते हैं कि अच्छा ध्यान दो। ये सारी की सारी चीजें वो दिमाग के अंदर से जो छोटा सा एक केमिकल स्पार्क है,
वो रिलीज होते ही ये सारे काम शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको स्प्लिट मैसेज देते हैं कि मुझे काम तो करना है और मुझको दिखाना तो है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन अंदर से मैंने नहीं करना या मैंने गलत करना है, जैसे ही आप स्प्लिट मैसेजेस देना शुरू करते हैं, आपका पूरा सिस्टम कंफ्यूज होता है। और वो कंफ्यूज होकर क्या करता है, एज पर योग दर्शन, वो कंफ्यूज होकर शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करता है। वो शरीर में हड्डियों के अंदर दर्द पैदा करता है, बैक पेन पैदा करता है, हार्ट डिजीज पैदा करता है, कैंसर्स पैदा करता है। ये सारी चीजें उस चीज से पैदा होती हैं जो कि केमिकल स्पार्क्स। क्योंकि होता यह है कि जो भी उसको कमजोर पार्ट शरीर के अंदर दिखता है, वो वहीं पर जाके अटैक करता है, वो वहीं पर जमा होना शुरू हो जाता है। एक दिन में थोड़ा सा जमा 1 मिलीमीटर, दूसरे दिन में और 1 मिलीमीटर, तीसरे दिन और नैनो मिलीमीटर, इस तरह से जमा होते 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 फिर वो रोग और बीमारियों का रूप ले लेते हैं। ये योग दर्शन में कहा है, दिस इज व्हाट इज देयर इन योग दर्शन। एग्जैक्टली वही बात समझने वाली है यहाँ पर, कि अपनी आत्मा का हनन मनुष्य करता है। आत्मा का हनन, आत्मा को मारने जैसा कहा गया है। आत्मा तो मरता नहीं है, ये हम सबको पता है। फिर मरता क्या है? मरती हैं वो भावनाएं जो आत्मा का स्वरूप है। हम सब के आत्मा शुद्ध स्वरूप वो पैदा होती है या शुद्ध स्वरूप बनी हुई है। उसको हमने जन्मों 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 में इतना बुरा बना डाला या इतना अच्छा बना डाला, ये कांस्टेंट उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं यही हो रहा है। लेकिन उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो उसकी ओरिजिनल भावनाएं हैं, हम उन भावनाओं को मार डालते हैं। जिनमें आत्मज्ञान है, वे कर्म हैं जो स्वच्छ आत्मा के प्रिय हैं, जो अच्छी और स्वच्छ आत्मा को प्रिय लगते हैं। ऐसे कर्म वो आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, विवेक शक्ति को बढ़ाते हैं। वो कर्म आत्मा को प्रिय लगते हैं। मगर इन सब को धकेल कर हम नीचे कर देते हैं, इनको अनसुना करते हैं और भावनाओं को मार देते हैं। यही हनन है। इसी को यहाँ पर हनन कहा गया है। और अज्ञान के अंधकार में आवृत, अज्ञान के अंधकार से आवृत ढका हुआ जो मनुष्य है, वो ज्ञान तो ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त करता है। सारा ज्ञान हमको अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा ही प्राप्त होता है। ज्ञान इंद्रियां क्या है? ज्ञान इंद्रियां हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, हमारी सूंघने की शक्ति है, हमारी त्वचा है, फील करने की शक्ति है, और हमारी टंग है जो कि टेस्ट की शक्ति को फील करती है। ये सारी हमको अलग 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 टाइप के ज्ञान, अलग अलग टाइप के नॉलेज हमको एक्सपीरियंसेस देते हैं। इन एक्सपीरियंसेस का हम निचोड़ निकालते हैं और उस निचोड़ को हम एनालाइज करते हैं अपनी बुद्धि के साथ। और एनालाइज करने के बाद उसकी जो क्रक्स, जो निचोड़ होती है, उसको हम अपने चित्त के ऊपर, मेमोरी बैंक के ऊपर स्टैब्लिश करके जमा करके रख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे को फिर उसमें से रेफरेंस मिल जाए। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियों को अज्ञान के साथ जोड़ देते हैं, गलत ज्ञान के साथ जोड़ देते हैं, मिथ्या ज्ञान के साथ जोड़ देते हैं, जो कि परमात्मा द्वारा स्वीकृत नहीं है, जो स्वार्थी है, जो झूठा है, असत्य है, इन सब चीजों से जब हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है? तब अज्ञान के कारण असत्य, हिंसा, व्यभिचार, चोरी, इन सब चीजों से हम एनवलप्ड हो जाते हैं, ढक जाते हैं, और इसी चीजों को हम कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं। बहुत बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो बिल्कुल इस तरह की जिंदगी जी रहे होते हैं। वो बार बार इन चीजों को, अपनी आदतों को, अपनी बुरी चीजों को रिपीट करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली रिपीट तो करते ही हैं, लेकिन छाती ठोक के रिपीट करते हैं कि मैं तो ऐसा हूं जी भाई, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं इतने साल तक यूं ही कर रहा था, मैंने चेंज नहीं होना, मैं यूं ही हूं। अब वो छाती ठोक के रिपीट तो करते ही हैं, अपने अज्ञान के ऊपर वो अभिमान करते हैं। आप नॉर्मली देखेंगे कि मनुष्य का जो अभिमान होता है वो मोस्टली अपने अज्ञान पर ही होता है। जो ज्ञानी मनुष्य होगा, जिसमें ज्ञान होगा, उसमें अभिमान नहीं होगा, उसका अभिमान खत्म हो चुका होगा। उसको पता है कि एक, देखिए एक एग्जाम्पल है, शायद वो आगे किसी मंत्र में आएगा, कि जो एक मटका होता है, घड़ा, मटका, या कोई भी एक खाली बर्तन, उसमें जब आप 4 5 6 छोटे छोटे कंकड़ या छोटे छोटे पीसेस या कुछ रखते हैं
और उसको हिलाते हैं तो बहुत आवाज करता है, खड़खड़ 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 की आवाज करता है। और वो कहते हैं ना कि लेस नॉलेज इज डेंजरस, नॉलेज इज नो नॉलेज, यही हाल होता है। लेकिन जैसे ही वो मटका या घड़ा भर जाएगा, उसके अंदर कंकड़ या जो भी भरा आपने पूरा फुल हो जाएगा, तो ना वो आवाज करेगा और ना वो हिलेगा। यही हाल होता है ज्ञान का। जब थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है तो मनुष्य का अभिमान बढ़ने लग जाता है। जब वो अभिमान बढ़ता है तो वो अज्ञान है, वो अज्ञान की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि उस मटके के अंदर 4-5 तो कंकड़ हैं, लेकिन 90% जगह खाली पड़ी है जो कि अज्ञान से भरी हुई है। वो अज्ञान ही मनुष्य को अभिमान दिलाता है। हर मनुष्य के अंदर जो अभिमान आपको दिखेगा ना, वो अज्ञान ही दिखेगा आपको, कि मैं और मेरा अहंकार, कि जो मैंने कहा वो ठीक है। अगर आपने कुछ मुझे कहा तो सीधा मेरे अहंकार पे चोट, और उससे क्या होगा? गुस्सा आएगा, रिजेक्शन आएगा। तो ये सारा अज्ञान के इंडिकेशंस हैं। तो ये अज्ञान जो है, वो अज्ञान एनवलप करके अंधकार की तरफ लीड करता है, और जब ये लीड करता है तो उसी को उन्होंने असुर्य लोक कहा है। वो लोक या वो जगह या वो स्थान जहां पर ज्ञान की रोशनी या ज्ञान का प्रकाश नहीं पड़ता, या आसुरी प्रवृत्तियों के साथ, जो जिनके अंदर गलत, रॉन्ग प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के साथ वो लोग अपनी आत्मा का कॉन्स्टेंटली हनन करते रहते हैं। इंद्रियों के सुख में जो लीन रहते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल यूज किया हुआ है कि जो सिर्फ अपनी इंद्रियों के सुख के लिए, मतलब मुझे क्या खाना है, मुझे क्या मिलना है, मुझे क्या चीज प्राप्त होनी चाहिए, मुझे कौन सी चीज दिखनी चाहिए, कौन सी सुननी चाहिए, कौन कौन से लोगों को मैं यूज कर सकता हूँ, किसका धन मैं हड़प कर सकता हूँ, जो भी इंद्रियों के सुखों के लिए ही काम करते हैं, तो फिर होता ये है कि वो इंद्रियों के सुखों वाली योनियों में ही जन्म लेते हैं। इसको ब्रेकअप करके क्लासिफाई कर लीजिए गीता के साथ अटैच करके, कि क्या कह रहे हैं। अब मुझे सिर्फ खाना खाने का शौक है, मैं हर तरह का खाना खाता रहता हूँ, कभी यहाँ खा रहा हूँ, कभी वो खा रहा हूँ, कभी कुछ खा रहा हूँ, कभी अच्छा खा रहा हूँ, कभी बुरा खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, बस सारा दिन मेरी चिंता उसी तरफ लगी रहती है। तो मुझे मनुष्य की योनि क्यों मिलनी चाहिए? मुझे फिर उस किस्म के किसी जानवर की योनि मिलनी चाहिए जो कि हमेशा खाता रहता है सारा दिन। ठीक, समझ में आई बात? हम लोग को सबको पता है कि जानवरों की योनियों में सूअर एक ऐसा जानवर होता है जो सृष्टि की बनी हर वस्तु खाता है, हर चीज को वो खाता है। तो मुझे फिर उसका जीवन क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि मेरा तो शौक ही सिर्फ खाने का है। इसी तरह, इसी तरह जो बाकी की इंद्रियां हैं, जो बाकी की सुख भोगने वाली इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक सुख के पीछे, एक इंद्री के पीछे इतनी ज्यादा लग्न होकर लगी रहती हैं कि मुझको सिर्फ यही चाहिए, तो फिर अगले जन्म में उसी योनि में जन्म मिलेगा। ये क्या हुआ? ये असुर्य लोक हुआ। ये वो लोक हुआ जहां पर ज्ञान खत्म हो चुका, क्योंकि ज्ञान तो सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य का जन्म ही लेना पड़ता है, तभी हमको ज्ञान मिलता है। और जब हम दूसरे लोकों में जन्म लेते हैं तो वहां पर ज्ञान नहीं होता, वो अंधकार ही होता है। वो सारे लोग मिल जाएंगे हमको अगर हम अपनी आत्मा का हनन करते रहेंगे। ये इसमें बड़ी सिंपल तरीके से इस बात को बताया गया है कि जो सारा जीवन है, अगर वो सारा जीवन किसी भी इंद्री के लिए या इंद्रियों के लिए या सुख के लिए या अपनी प्राप्ति के लिए, स्वार्थ के लिए, कामनाओं के लिए ही लीड कर रहे हैं, तो हमको वो कामनाओं वाला जीवन ही परमात्मा देगा, क्योंकि वही उसका न्याय है, वही उसकी दया है कि तुमको जब यही पसंद है तो जाओ और भी इसको एंजॉय करो, उसमें प्रॉब्लम क्या है, करो। और फिर क्या होता है? फिर वो आत्मा के अंदर ज्ञान तो जाता नहीं है, आत्मा के अंदर जो प्यूरिटी होती है उसको हम ढक देते हैं, और उससे आत्मा का हनन होता रहता है कॉन्स्टेंटली। हनन आत्मा का होता है और हत्या शरीर की होती है। इसलिए हत्या शरीर की ही होती है, आत्मा की नहीं होती। जिसने भी शरीर धारण किया है वो मरेगा जरूर, मगर आत्मा तो अमर है। अतः उस पर इंप्रेशन, उस पर जो छाप गलत डालते हैं या गलत डालते रहते हैं, वो उसका हनन कर रहे हैं। ये यहाँ पर मंत्र में बताया गया है कि वो लोग
आत्मा का हनन कर रहे हैं। आत्मा में जो ग्लानि उठती है कि ये काम ठीक नहीं है, ये मत करो, ये ग्लानि जो आत्मा के अंदर उठती है, हर मनुष्य के अंदर उठती है। हर एक मनुष्य के अंदर ये ग्लानि किसी न किसी वक्त, किसी न किसी काम में उठती है कि ये काम नहीं करो, ये गलत है। लेकिन उसे दबा दिया जाता है और दबाने में हम लोग इतने ज्यादा परफेक्ट हो जाते हैं, इतने परफेक्ट हो जाते हैं हम दबाने में कि वो हमारा इनबिल्ट स्किल बन जाता है। ये हमारा इनबिल्ट स्किल होता है हाउ टू डू इट, और हम बिल्कुल परफेक्टली उसको करते रहते हैं और कॉन्स्टेंटली कर करके हनन करते रहते हैं। ये कर्मों द्वारा होता है, कर्मों के द्वारा होता है, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा, इन सब के द्वारा होता है। तभी पहले मंत्र में यही कह दिया गया था कि कर्म करो, 100 वर्ष तक जियो, मगर कर्म को ये जान के करो कि सब कुछ ईश्वर का है। जब ईश्वर का जान के करोगे तो आत्मा जो है वो हनन के पथ पे नहीं चलेगी। जो शरीर जो है, जो मन बुद्धि है, ये सारे के सारे क्योंकि समझ जाएंगे कि ये सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर से ही मैंने बोरो किया हुआ है और उसकी दया से मुझे मिला है और मुझे उससे अधिकार मिला है यूज करने का। भुंजिथा, यूज करो, लेकिन सही स्वरूप में वापस भी करना है मैंने। जब ये समझ आ जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि हनन आत्मा का तभी होगा जब मैं इस बात को नहीं मानूंगा, जब मैं इस थ्योरी को, इस प्रिंसिपल को नहीं समझूंगा कि सब कुछ ईश्वर का है, मुझे भोग करने के लिए दिया गया है और मुझे निस्वार्थ, बिना अपने पर्सनल इंटरेस्ट के उसको यूज करना है, उसको भोग करना है। जब ये समझ में आएगा तो अपने आप हनन बंद हो जाएगा, आत्मा का हनन भी बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक आत्मा का हनन करते रहेंगे, हम उन लोकों में, उन योनियों में जन्म लेते रहेंगे जहां पर असूर्या है, यानी कि जहां अंधकार है, जहां प्रकाश नहीं है, जहां ज्ञान नहीं है, जहां परमात्मा ने हमको वो शरीर दे देना है जिससे कि हम ज्ञान की प्राप्ति से दूर रहेंगे। सिंपल ट्रांसलेशन इस मंत्र की अगर हम करते हैं तो कहेंगे कि श्योरली आफ्टर डेथ एंड इवन वाइल लिविंग, डेमोनिकल डेमोनिकल डेमons की तरह डेमोनिकल souls sunk in darkness, who kill their conscious and live only a physical existence, void of any virtue, go to those sunless regions of the world which are covered in the impenetrable darkness of sufferance. एक बार इसको फिर समझें, बड़ा क्लियरली इसने सारी बात को समझा दिया है इंग्लिश लैंग्वेज में। श्योरली आफ्टर डेथ एंड इवन वाइल लिविंग, डेमोनिकल सोल्स, जो डेमन की तरह होती हैं सोल्स, sunk in darkness, who kill their conscious and live only a physical existence, void of any virtue, go to those sunless regions of the world which are covered in the impenetrable darkness of sufferance. किस चीज की डार्कनेस? सफरेंस की डार्कनेस। गीता ने इस बात को काफी क्लियरली समझाया था हमें। यही मैसेज है जो तीसरे मंत्र ने हमको बताया है। मैं फोर्थ मंत्र पर आऊं, क्योंकि फोर्थ मंत्र से 8वां मंत्र जो है वो ब्रह्म की विद्या का विधान या ब्रह्म की विद्या के सिद्धांत के ऊपर है। जो पहले 3 मंत्र थे, जैसा मैंने बताया आपको, वो पहले 3 मंत्र ज्ञान करने की जो प्री कंडीशंस, प्री क्वालिफिकेशंस हैं वो थी। तो उनमें क्या था? ईश्वर पे विश्वास रखना, सब कुछ ईश्वर का है ये मानना, मुझे प्रयोग अधिकार मिला है, मैं उस अधिकार से ही प्रयोग कर रहा हूं, मैं अपने स्वार्थ नहीं कर सकता, मुझे 100 वर्षों तक जीना है और कर्म करते हुए जीना है और कर्म मुझे निस्वार्थ करना है और किसी की चीज की चोरी नहीं करनी, किसी की हानि नहीं करनी और अपनी आत्मा का हनन नहीं करना। लोगों का हनन तो नहीं, लोगों की हानि तो नहीं करनी, अपनी भी हानि नहीं करनी, अपनी आत्मा का हनन नहीं करना, आत्मा के स्वरूप के हिसाब से काम करना। ये पहले 3 मंत्रों में क्लैरिफाई हो गया। वैसे गीता में भगवान कृष्ण इस बात पे चर्चा जब करते हैं तो वो इसको स्वधर्म और स्वकर्म के हिसाब से बताते हैं। वो कहते हैं कि ये स्वधर्म स्वकर्म ही आपको वर्ण की क्लासिफिकेशन देता है कि आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या क्या हो, जो भी हो, आप इसके कारण हो कि आपका स्वधर्म और स्वकर्म क्या है। जन्म से ये चीज नहीं होती। अगर आपका स्वधर्म अपने हिसाब से, अपनी आत्मा के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से आपने ये चुना है, आप इसमें एजुकेशन लेते हो और वो एजुकेशन आपके अनुरूप है, जो आपके अंदर सूट करती है आपको, और आप उस व्यवसाय को करते हो, तो वही आपका वर्ण है।
ये भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। चौथे इस मंत्र से हम ब्रह्म की विद्या और ब्रह्म के सिद्धांतों के ऊपर बात करेंगे। चौथे से 8वें तक ये 5 जो मंत्र हैं उस पर होगी। मैं 4th को अभी शुरू कर सकता हूँ या कल कर सकता हूँ। अब इसको यूं करते हैं कि अगर इस बात पे जो मैंने आज अभी बात की है तीसरे मंत्र की, अगर इस पे कोई प्रश्न हो तो अब आप मुझे पूछ सकते हैं। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए और जिसको भी जो प्रश्न पूछना हो इस पर मुझसे प्रश्न पूछिए। कोई भी अगर बात करनी हो या कोई चर्चा करनी हो या कोई चीज समझ में नहीं आई हो, रिक्लैरिफिकेशन करनी हो तो भी पूछ लीजिए। जी। यस। पीयूष, आत्मा का विकास या आत्मा का हनन, ये मार्ग हम खुद चुनते हैं और हम जैसे जैसे जीवन बीतता जाता है वैसे वैसे उसको उस मार्ग को चुनते जाते हैं, उसको दृढ़ करते जाते हैं। और भी मार्ग हम इसलिए चुनते हैं कि हम अपने आप अपने कर्मों को चुनते हैं कि हमको अच्छा करना है, बुरा करना है। अपनी सोच को हम खुद चुनते हैं कि हमको इस चीज पे क्या सोचना है, अच्छा सोचना है, बुरा सोचना है। हम वर्ल्डली अटैचमेंट्स के कारण गलत का साथ देते हैं ना कि हमने and we know about it and we know that we are doing wrong, मतलब पता लग जाता है। भाई वो कॉन्शियस जो हमारे अंदर आत्मा होती है वो एक बार दो बार तो बोलती है कि ये गलत है, लेकिन हम उसको दबा देते हैं। हम उसको इसलिए दबाते हैं क्योंकि हमको अपनी इंटेलेक्ट जो है वो अपनी आत्मा से ज्यादा स्ट्रांग समझ में लाती है, लगती है कि हम तो बहुत अकलमंद हैं। वो हमारा अभिमान और हमारी इंटेलेक्ट सामने आ जाते हैं। या हम अंडर इन्फ्लुएंस काम करते हैं, अंडर इन्फ्लुएंस गलत लोगों के, गलत बातों के, गलत लिटरेचर के, गलत न्यूज चैनल्स के, गलत टीवी से, सब गलत चीजों से हम गलत इन्फ्लुएंसेस के अंडर में काम करते हैं। उसमें भी हमारी आत्मा पहले पहले हमको बता देती है कि तुम गलत को फॉलो कर रहे हो, लेकिन वो इतनी सॉफ्ट आवाज होती है कि हम उसको दबा देते हैं और उसको दबाने में हमारा स्किल इतना एक्सीलेंट हो जाता है कि हम फिर उसके ऊपर अभिमान करते हैं कि देखो जी मैं तो ठाती ठोक कर ये काम कर रहा हूँ। ठीक है। अब और ये कर्म करते कभी हम ये कर्म करते ही रहते हैं, कॉन्स्टेंटली हम करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली सारा जीवन हम उस आत्मा के हनन की तरफ काम करते रहते हैं। और कभी कभी हम आत्मा के भले के लिए भी करते हैं, तो हम तो सब मिक्स्ड ह्यूमन बींग्स हैं, हम ये भी वो भी सब करते हैं, लेकिन किसी एक तरफ स्लांट या स्लोप ज्यादा होता है, किसी एक तरफ मोर देन 50% हमारा थिंकिंग प्रोसेस काम करता है और जिस तरह वो काम करता है उसी हिसाब से उतना ही हनन आत्मा का कर रहे हैं या उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और वो चीजें ही हमको हमारे कर्म और कर्म फल की तरफ लेके जाएंगी और वही निर्धारित करेंगी कि सामने अगले जीवन में या इस जीवन में हमने आगे क्या मिलना है, क्या पाना है। ठीक है कि कंफ्यूजिंग है? एक लोग कहते हैं ना मजबूरी में ये करना पड़ता है, मजबूरी में वो करना पड़ता है। मत करो, मत करो। well, बहुत सिंपल तरीका है सामने ना, मत करो, डिटैच हो जाओ। भाई मजबूरी तभी होती है जब आपकी कोई अटैचमेंट होगी। ठीक है। अगर मुझको पैसे चाहिए तो उस पैसे के लिए ही मैं ये काम कर रहा हूं, तो ये मेरी मजबूरी अटैचमेंट के कारण हो गई ना। या मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी ने भी यही काम किया था या मेरी वाइफ ने ये काम किया है, तो वो भी मेरी अटैचमेंट तो हो गई ना। तो अपने आप को उस अटैचमेंट से फ्री करो। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को अपोज करो या किसी को बुरा कहो या कुछ कहो। अपने आप को तो अटैच कर सकते हो ना, डिटैच, कि मैं खुद अपने लिए डिटैच हो रहा हूं। ठीक है ना जी? जी विपुल जी। हाँ, एक चीज अभी आपने जो बोला ना उसमें एक बात, मेरी जो क्वेश्चन था उसमें आंसर मिल गया मुझे। कि मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी कभी हम लोग कुछ काम करते हैं जो गलत भी है, जैसे आपने बताया था कि आत्मा की एक आवाज आती है अंदर से कि ये गलत है करके, लेकिन हमारे पेरेंट्स अगर समझो कि वो कर रहे थे तो हम लोगों को कभी वो आत्मा की आवाज आती ही नहीं है बचपन से या बड़े होके भी कि भाई ये गलत है करके, क्योंकि कोई कर रहा है तो हमने वही करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आपने बताया ना कि ये
जो पहले वाले लोग कर रहे थे, तो वो मुझे समझ में आया। मैं बोला ये क्यों आत्मा की आवाज कभी कभी नहीं आती है, क्योंकि हमारे पिताजी कर रहे थे तो हमने वो क्वेश्चनेबल सोचा ही नहीं। वी नेवर थॉट ऑफ दैट थिंग। सब होता है, चलता है करके चला दिया ऐसे। सब लोग करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, तो तभी हमने ये सोचा ही नहीं। यानी वो शायद आपने बोला ना, वो सूक्ष्म शब्द जो है वो बहुत महत्व का था वहां पर, कि वो हाँ, बिल्कुल। सूक्ष्म इतना होता है कि हम लोग शायद वो इग्नोर ही कर दे रहे ऐसे, सोचे नहीं तो। बस वही एक था क्लेरिफिकेशन, नहीं, मुझे वो देखिए, चाहिए था। इसमें एक बात क्या होती है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे माता पिता या हमारे गुरु या हमसे जिनसे भी हम प्रेरणा लेते हैं, वो या सब नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग्स हैं। या ठीक है, वो सब नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग्स हैं। उनमें भी प्लस माइनस सब कुछ थे, वो भी अच्छे भी राइट थे, बुरे भी थे। अब यही अगर हम समझ लेते हैं तो ये हमारी सच्ची श्रद्धा यही है अपने पेरेंट्स की तरफ, कि राइट हमने आपको प्रॉपर इंसान समझा, आपकी बुराइयों को भी और भलाइयों को भी अपनाया है, कि हाँ भाई, ये बुराइयां भी थी, ये अच्छाई भी थी, और बुराइयों को हमने छोड़ दिया और अच्छाइयों को हमने अपना लिया। अगर हम राइट ये करते हैं तो यही हमारे पेरेंट्स की तरफ हमारी सच्ची श्रद्धा है। राइट अगर ये कहना कि मेरे बाप ने गलत किया, देखिए, माय फादर वाज ए ड्रंकार्ड, इसीलिए मैं भी ड्रंकार्ड बन गया, या इसीलिए नहीं मैंने जिंदगी में कभी शराब ही नहीं छुई। ये दो या बात है ना, दोनों बातें हैं, कि इसके लिए मैंने कभी जिंदगी में शराब नहीं छुई, और इसके लिए क्योंकि मैं भी शराबी बन गया, क्योंकि मेरा बाप भी शराबी था। तो ये दो मार्ग या तो हमारे पास हमेशा है। या वो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के जैसी बात वही है। बात है ना, एग्जैक्टली वही बात, कि अगर आपको दोष नजर आता है, दिखता है, तो ये आपकी आत्मा अंदर से आपको जरूर जरूर बोलेगी एक बार कि ये गलत है। उसको फिर हम राइट दबा देंगे, ढक देंगे, दूसरी बात है, लेकिन राइट वो बोलेगी जरूर। सही सही। ठीक है, हाँ जी। और एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? या बोलो। When you say that everything belongs to God and we have to remember this, that we are living with everything that is borrowed by us, but we have borrowed everything from God. So do we give it back to God also? Like our deeds are what we are giving back. भाई, गिविंग बैक तो हमको सबको करना ही है, क्योंकि हम सब छोड़ के चले जाएंगे। हमने कोई लेके तो कुछ जाना नहीं अपने साथ, शरीर भी साथ नहीं लेके जाएंगे। तो जब छोड़ना तो सब कुछ है, तो उस चीज को ये सोच के यूज करो कि क्योंकि ये सब छूटनी है और मेरी नहीं है, परमात्मा की दी हुई है, तो उस चीज के प्रति आपका सम्मान और आदर बढ़ जाएगा। उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, कोई भी चीज को। ठीक है, कि मैं पैदा हुआ हूं तो मेरा काम है कि जितने भी दुनिया में पेड़ हैं, सब पेड़ काट दूं, तो ये तो डिस्ट्रॉय करने वाली बात है ना। जब तक हम उसको रीप्लांट नहीं करते हैं, तब तक हम उसकी तरफ न्याय नहीं करते, हम पाप कर रहे हैं। जब पाप ही पाप कर रहे हैं, तो उसको सोचना पड़ेगा कि इसके लिए हमको पे बैक करना पड़ेगा। तो पे बैक करने के लिए जब दिमाग में आ जाएगी बात कि रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट एवरीथिंग, बिकॉज इट हैज बीन गिवन टू यू एंड इट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो जब रिस्पेक्ट करना सीखोगे तो अपने आप ये बात क्लियर हो जाएगी। तभी वो कहते हैं कि हर चीज में अगर ईश्वर को देखेंगे और समझेंगे तो रिस्पेक्ट अपने आप जागने लग जाएगा। इसीलिए इसीलिए जो दुनिया में पाप की तरफ प्रवृत्त लोग होते हैं, वो सबसे पहले ही कह देते हैं कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, बिकॉज दिस बिकम्स अ वेरी फ्री हाईवे फॉर देम टू गो ऑन टू अंधकार, अज्ञान, पाप, अहंकार, अभिमान, ये सब चीजें, क्योंकि बड़ा खुला हाईवे मिल जाता है, ओपन एक्सक्यूज मिल गया मेरे को। ठीक है, तो दुनिया तो भरी हुई है ऐसे लोगों से। बिल्कुल भरी हुई है। ज्यादा वैसे ही होते हैं, हमेशा दुनिया में वैसे ही ज्यादा होते हैं, हमेशा वैसे ज्यादा लोग होते हैं। देखो ना, तुमने भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि अगर सपोज करो कि इस दुनिया में 1 बिलियन सोल्स हैं, कि मेरे को 1 बिलियन सोल्स की हमेशा जरूरत है, तो उन 1 बिलियन सोल्स के अंदर मैं अगर एक्स अमाउंट ऑफ सोल्स को, तो मुझे जानवर भी बनाना है, कीड़ा भी बनाना है, मक्खी भी बनाना है, मच्छर भी बनाना है ना, सब कुछ बनाना है। और उसी में से ऐसे मनुष्य भी बनाने हैं जो कि उल्टे सीधे काम करते रहेंगे। बहुत हैंडफुल थोड़े से ही होंगे जो कि मोक्ष प्राप्ति की तरफ काम करेंगे। अगर सबको मोक्ष दिया तो पृथ्वी चलेगी कैसे, संसार कैसे चलेगा? इसीलिए बस वो 2-4 ही होते हैं बिलियन में जो कि सच्चे मोक्ष की तरफ, मार्ग की तरफ बढ़ते हैं, और उनको मैं मोक्ष दे देता हूँ, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और बाकी सब
बाकी सब इन्हीं जन्मों में, इन्हीं योनियों में, इसी चीजों में उड़ते उठते बैठते घूमते रहते हैं बस। यही बता रहे हैं ना वो, एकदम सीधी प्रैक्टिकल बात है। इसमें कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं है, सिंपल साइंस है, बहुत सिंपल साइंस है। ठीक है ना? थैंक यू। हाँ जी, और एनी मोर क्वेश्चंस? हैं अभी 5 मिनट और 5-6 मिनट, कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। फिर कल शुरू करेंगे चौथे मंत्र के ऊपर बात। और अगर आपने नहीं लिया तो अभी तक आप किसी भी इंटरनेट के ऊपर जाके गूगल सर्च करके ईश उपनिषद को डाउनलोड कर लें या उसकी प्रिंट आउट निकाल लें थोड़े से मंत्रों के, तो मेरे साथ साथ पढ़ने में इजी हो जाएगा। और जब मैं उसका अन्वय करूं, एक एक शब्द का मतलब बताऊं, तो उसको नोट कर लें। अगर आप नोट कर लेंगे तो वो परमानेंटली आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में बात बैठ जाएगी। जब नोट कर लेते हैं एक एक शब्द का अर्थ, अगर नोट कर लेते हैं कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, तो सारी बात, सारी मैसेज समझने में बहुत आसानी हो जाती है। इट बिकम्स वेरी सिंपल टू अस एंड इट इज रिटेन्ड बाय अस, हमारे अंदर रहती है वो बात। हर एक चीज को अगर हम नोट करते हैं तो वो बात रीएस्टैब्लिश होकर अंदर बैठ जाती है, सिर्फ पढ़ने की जगह। यही मैं बता रहा हूँ। तो अगर सकें तो बहुत अच्छा होगा कि इस चीज को हम कल हम समझ सकें कि वर्ड्स का मतलब क्या है, क्योंकि फ्यूचर में भी जब वो वर्ड्स हमारे सामने आएंगे तो फिर हमको याद रहेगा कि हाँ, ये इसका ये मतलब था, इसका ये मतलब हुआ करता था। ठीक है ना जी? कोई और प्रश्न? एनीबडी वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? तो आज की मीटिंग को यहाँ पर एंड कर लें। 4-5 मिनट बाकी हैं अभी, पर मीटिंग एंड कर लेते हैं आज, और कल फिर बैठ जाएंगे सेम टाइम एंड विल टॉक अबाउट द मंत्र नंबर 4 एंड डू ज्वाइन मी अगेन। कल दोबारा ज्वाइन कर लीजिए मुझे, और टाइम पे ज्वाइन करिए तो बड़ा अच्छा होगा, एंजॉय होगा। कल फिर अगर कोई आज की बात के ऊपर भी या पुरानी बात के ऊपर भी प्रश्न हो तो डू नॉट हेजिटेट, बिल्कुल पूछ लिया करिए। अगर वीडियो और ऑडियो ऑन नहीं करना है तो चैट में उसको डाल दीजिए, तो मैं चैट में पढ़ लूंगा, या एक दिन पहले ही मुझे व्हाट्सएप करके भेज दीजिए कि हमको ये प्रश्न पूछना है, तो मैं उस पर बात कर लूंगा जरूर। ठीक है? उसका एक क्वेश्चन है। हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि सबको रेस्पेक्ट करो, कि सी एवरीबॉडी इन एवरीबॉडी भगवान, भगवान सब में है। अब ये जो नेगेटिव इंसान है, जैसे आप कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ नेगेटिव पीपल जी, अब उनमें कैसे भगवान को, हाउ डू आई रेस्पेक्ट दैट पर्सन एज अ लाइक क्रिएशन ऑफ गॉड? हम कहते हैं ना, सबको हम नमस्ते कहते हैं, तो नमस्ते का मतलब ही यही होता है कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा परमात्मा बैठा है, मैं उसको रिस्पेक्ट करके प्रणाम करता हूँ। ये मैसेज हम देते हैं जब हम नमस्ते कहते हैं। तो मतलब ये है उसका कि जो, टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली, कि ठीक है कि हम किसी बुरे इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल होता है जब हमें पता चल जाता है कि ये बुरा है। तो उसमें ये है कि उसकी तरफ से आप टोटली डिटैच होके अलग हो जाइए, उसके साथ आप कोई सरोकार मत रखिए, उसकी विचारधारा के साथ आप आइडेंटिफाई मत होइए, उसके साथ अलग होइए, उसकी फॉलो मत करिए, उसको प्रमोट मत करिए, उसके प्यार में मत पड़िए। ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, और जब ये होगा तो इट विल नॉट मैटर टू यू एट ऑल। अब ये देखिए कि संसार के अंदर कीड़े मकोड़े भी हैं, बिच्छू भी हैं, सांप भी हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, कि हम तो उनकी आउट ऑफ द वे जाके पकड़ पकड़ के सबको मार नहीं रहे या उनको कोई हानि नहीं कर रहे, सब अपनी अपनी जगह हैं। हम यही रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि सब अपनी जगह हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल लाइव्स, कि मैं एक बिच्छू को पकड़ के फ्राई पैन में डाल के उसको अपने मुंह में नहीं डाल रहा, यही है ना, इतना तो हम कर सकते हैं। तो वो मनुष्य जो होते हैं, जो कि हमें पता है कि ये नेगेटिव है, हम, होता क्या है, होता ये है कि जो झूठा मनुष्य होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, हमेशा वो अट्रैक्ट करता है और हमको ल्योर करता है, क्योंकि उसको अपने झूठ का प्रोपोगंडा चलाना है, इसीलिए वो ल्योर करता है। तो उस ल्योर से बचने के लिए हमको अपने अंदर वो ताकत करनी पड़ेगी कि मुझे अपनी इंटेलिजेंस को उस लेवल पे लाना है कि मैं ल्योर नहीं हो रहा, कि मैं झूठे के प्रपंच में नहीं फंस रहा। ये बहुत जरूरी है। तो
इसमें सबसे पहला तो ये है कि मैं अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को रिस्पेक्ट कर रहा हूं कि मैंने गलत पथ पे नहीं जाना, और जब मुझे सामने कोई गलत दिख रहा है तो डिटैच कि ये मेरा रास्ता नहीं है, मुझको इससे कुछ नहीं लेना देना, ये मेरे जीवन में बिल्कुल ना आए तो ही अच्छा है। ठीक, दैट इज द वे। इट्स अ वेरी गुड आंसर, बट प्योर से एक सिंपल, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे आपने एग्जांपल दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज में आप किसी लाइन में जाके इंसान से बात कर रहे हैं, वो ऑन द फेस तो कह रहे हैव अ गुड डे, थैंक यू एंड ऑल, बट कर रहे उल्टा काम है। सिमिलरली जैसे आप नेगेटिव इंसान को मिलते हैं, सामने तो आपने मुस्कुरा के नमस्ते कह दिया, गुड मॉर्निंग कह दिया, व्हाटएवर, बट मन ही मन आप कह रहे हैं कि यार ये आदमी से दूर रहना, ये बेकार है। सो aren't I as a human being giving wrong mixed messages to my soul? नहीं That's the नहीं, thing. उसमें ऐसा है कि आपने ये समझ लिया कि ये इंसान जो है ये मेरी क्षति कर रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है। आप हेट करके क्या करेंगे? कोई लाभ नहीं होगा। उससे फायदा इसी में है कि मैं इससे डिटैच रहूं, अलग रहूं। मैंने जो अपना काम इससे इंटरेक्शन किया है वो किया है, लेट मी फॉरगेट अबाउट इट एंड रीट्राई विद समबडी हु इज अ बेटर पर्सन, और stay away from this, or learn my lesson from here and do not get involved into this, or do not become one like this, like him. इसके अलावा हमसे देखिए, ये सारी सृष्टि का नियम है कि हम करेक्शन सिर्फ अपने ऊपर ही कर सकते हैं, हम दुनिया को करेक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने से ही अपने को ही सिखा सकते हैं कि ये करो और ये मत करो। सो यहाँ पर बेस्ट लेसन यही है कि हमको उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। So I am thankful कि I have been able to identify that this person is a genuinely wrong person या नीच इंसान। तो ये आइडेंटिफिकेशन होने से क्या हुआ कि मैं अगली बार इसके साथ इंटरेक्शन नहीं करूंगा। ठीक, थैंक यू, थैंक्स। ये कम से कम ये मार्गदर्शन हमको मिल गया ना, वी हैव लर्नड अ लेसन ना, तो उसके हिसाब से अपने आप को दूर रखो, अपने आप को अलग रखो। बिल्कुल ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक। ऑलराइट, तो अब कल मिले। नमस्ते टू एवरीबॉडी, नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, और कल बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन कर जाइए, Thank you very much. बात को Namaste. continue करेंगे। ठीक है, Thank you very much. ओके जी, थैंक यू, थैंक्स। नमस्ते। नमस्ते।